हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं को निचले अंगों में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं और साथ ही हम यहाँ पर उपायों की भी बात करेंगे कि अगर आपको इस तरीके का पेन होता है, दर्द होता है, तो आप क्या कर सकते हैं और साथ ही आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपको आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपके कुछ भी कन्फ्यूज़न रहता है या कुछ मन में सवाल रहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ भी सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देंगे। गर्भावस्था के दौरान पेल्विक में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें आपका शारीरिक परिवर्तन, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव के बाद आपके शरीर में काफ़ी परिवर्तन आने लगते हैं और कुछ आपको अगर प्रॉब्लम रहती है यानी कि कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं, इसके कारण भी आपको ऐसी परेशानी हो सकती है। इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जैसे हार्मोनल चेंजेस और शारीरिक परिवर्तन, गोल स्नायु बंधन, जो आपको बाद में पता चलेगा कि गोल स्नायु बंधन किसको कहा जाता है, और साथ ही खिंचाव और पेल्विक जोड़ों का ढीला होना। ये कुछ कारण हैं जो आपके पेल्विक एरिया में और निचले अंगों में तेज़ दर्द के कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोनल और आपका जो शारीरिक परिवर्तन है उसके बारे में। ये होता क्या है? गर्भावस्था के दौरान शरीर में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो पेल्विक को आराम देते हैं और इसे जन्म के लिए चौड़ा करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि बच्चा जब पेल्विक के थ्रू ही बाहर आता है तो धीरे धीरे जो पेल्विक मांसपेशियां हैं वो चौड़ी होने लगती हैं और आपका जो दर्द है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि ये जोड़ों को ढीला करता है चौड़े होने के साथ। तो ये एक मुख्य कारण था। सेकेंड, गोल स्नायु बंधन का खिंचाव, यानी गोल स्नायु बंधन यानी जो हड्डियां रहती हैं उनका जोड़ गर्भाशय को पेल्विक हड्डियों से जोड़ता है और गर्भाशय को बढ़ाने के साथ ही हड्डियां यानी कि स्नायु बंधन में खींच जाता है, उसमें खिंचाव आने लगता है जिससे आपको पेन हो सकता है। इसमें परेशान होइए नहीं। अगर बहुत तती होता है, सहन करने की नहीं बन पाती है, तब डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। नॉर्मल है, हल्का होता है, चुभन होती है, एकदम अचानक होता है तो ये काफ़ी नॉर्मल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं पेल्विक जोड़ों का ढीला होना। गर्भावस्था के दौरान पेल्विक के जोड़ अधिक गतिशील हो जाते हैं और ढीले हो जाते हैं, जिससे आपको पेन होता है। इसके साथ ही जो कुछ ऐसे हैं, डाइजेशन सिस्टम अगर वीक है, ख़राब हो गया, अक्सर प्रेगनेंसी के समय बहुत ज़्यादा खा लेना या ना खा पाना या पानी की कमी से या कुछ शारीरिक परिवर्तन की कमी से अक्सर डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिससे पेल्विक एरिया में पेन हो सकता है, क्योंकि गर्भ में बच्चा लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे डाइजेशन सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, कुछ इन्फेक्शन है जैसे आपको गुर्दे में है या पथरी में है, इससे भी पेल्विक जो दर्द है वो बढ़ सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है। मन से इस समय मेडिसिन ना लें, अपने डॉक्टर के अनुसार उनसे पूछ कर ही लीजिए, क्योंकि वो सबसे अच्छी सलाह होगी। कुछ और भी कारण हो सकते हैं जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक गर्भावस्था। ये तब होता है जब गर्भ में बच्चा बाहर यानी प्रत्यारोपित हो जाता है। जो फ्लूपिन ट्यूब रहती है उसमें गर्भाशय बच्चा अंदर नहीं रहता है, ट्यूब में ही बीच में फंस जाता है, जिससे दर्द और ब्लीडिंग भी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बहुत कम चांस रहते हैं प्रेगनेंसी कंसीव के। ये बहुत हाई रिस्क की प्रेगनेंसी रहती है, जिसमें माँ बच्चे दोनों को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अगर पेल्विक में दर्द हो रहा है प्रेगनेंसी कंसीव के बाद ही बहुत ज़्यादा, तो तुरंत अपनी अल्ट्रासाउंड करवाएं और डॉक्टर को बताएं। नेक्स्ट की बात करेंगे पेल्विक में सूजन। पेल्विक में यानी कि अगर आपको बाथरूम करते हुए बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यूरिन में से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आता है, साथ ही ब्लीडिंग होती है, स्मेल आ रही है, तो डॉक्टर को बताइए। हो सकता है आपको किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो, डॉक्टर आपको दवाई देंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं डिप ग्रंथि अल्सर। जब अंडाशय में पानी भरा जाता है, द्रव से भरी थैली रहती है, उसमें इन्फेक्शन होता है, तब भी पेल्विक में दर्द हो सकता है। साथ ही नेक्स्ट की बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस। गर्भाशय जो ऊतक रहता है गर्भाशय के बाहर बढ़ता है, जिससे भी पेल्विक एरिया में पेन हो सकता है। नेक्स्ट की बात करें गर्भाशय का एम्ब्राइड। गर्भाशय में अगर सो में ट्यूमर हो गया है या आपको किसी चीज़ का इन्फेक्शन है, इससे भी आपको ये हो सकता है। अब आपको क्या क्या कर सकते हैं, ये थे कुछ कारण। जो आपको हल्का फुल्का होता है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर बहुत अति होता है, ऐसे समय पर आपसे सहन करने की नहीं बन पा रही है, आराम करने के बाद भी, तुरंत डॉक्टर को बताइए। ये अच्छी प्रेगनेंसी का सिम्टम्स नहीं है।
अब आप क्या क्या कर सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में आप आराम करें, बाहरी चीज़ों को ना उठाएं और डॉक्टर से पूछकर ठंडी और गर्म सिकाई ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही हल्की एक्सरसाइज ज़रूर कर सकते हैं। कभी भी बिना सपोर्ट के ना सोएं, बीच में पिलो ज़रूर लगाइए जांघों के ऊपर, पैरों के नीचे, जिससे आपको पेल्विक एरिया में काफ़ी आराम मिलेगा। और रात में बहुत ज़्यादा हेवी भोजन ना करें। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो पेल्विक एरिया में दर्द नॉर्मल है, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो मूत्राशय पर इसका, बच्चे की थैली का प्रभाव, उसके सर का दबाव पड़ता है, तो ये काफ़ी नॉर्मल है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होता है तब डॉक्टर को बताना है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें। कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। साथ ही ब्लड का फ्लो जब लगातार बढ़ता है, इससे भी गर्भाशय में सिकुड़न आती है, जिससे पेल्विक एरिया में पेन होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पेड़ों में दर्द होना, ये होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही।